बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट बीएड ऑफ कोर्स कोड 8613 से। क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं। Objectives, purpose of the study, what was the critical question that was tried to be answered in this project। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आपसे पूछा गया आप क्या हासिल करना चाहते हैं। याद रखें, रिसर्च एक गाइडेड एक्टिविटी है और ये किसी हदफ और मकसद के तहत जो है वो परफॉर्म की जाती है। अब जब हम ये कहते हैं कि किसी हदफ और मकसद के तहत परफॉर्म की जाती है, इसका मतलब है कि हमारा कोई मकसद होता है, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे ये बताना है कि आपकी इस एक्टिविटी का हदफ और मकसद क्या है। अब ये जो हदफ और मकसद है, इसको हमने दो चीज़ों की सूरत में बयान करना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके बाद हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनको हमने यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब आते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की जानिब। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपके पास डिपेंड करता है कि आप की जो रिसर्च है, यहाँ पे हम चूँकि एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो शॉर्ट होंगे। शॉर्ट इसलिए होंगे, शॉर्ट से मुराद ये है कि उन कम होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा दो ऑब्जेक्टिव्स या तीन ऑब्जेक्टिव से ऊपर जो है वो नहीं जा सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये दो ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा हैं। कोशिश ये करें, आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, इसमें आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव को और मैक्सिमम आप दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और आपके लिए जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा आपका कंज्यूम होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी या द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अगर एक है तो ऑब्जेक्टिव, अगर दो हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। वो क्या हो सकते हैं, मसलन वो आप रीडिंग स्किल के हवाले से कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव रीडिंग स्किल के हवाले से होगा। अगर आप लीडरशिप के हवाले से कर रहे हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो लीडरशिप के हवाले से होगा। अगर आप एम्पैथी के हवाले से करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से चला जाएगा। अगर आप पंक्चुएशन के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव उसी जो है वो उससे रिलेट करेगा। ठीक है। तो इस तरह आपने एक या दो ऑब्जेक्टिव्स को फार्मूलेट करना है कि हमारा इस जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अब उसके बाद बारी आती है रिसर्च क्वेश्चंस की। अब रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं। रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली कोई अलग से नहीं आते। आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हीं से आप क्वेश्चंस जो है वो उनको से डिराइव करते हैं, डिडक्शन करते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है। मसलन आप जो है वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है कि आप क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से जो फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्रिएटिव राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड। जो भी आपका ग्रेड आपने सेट किया है वो वाला। अब देखा आपने, जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसी को हमने फार्मूलेट कर दिया किसकी फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उन्हीं से आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो फार्मूलेट करने हैं और उस आपने ओवरऑल एक डिस्कशन कर देनी है एक पैराग्राफ की सूरत में कि आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। वो क्या अचीव करना चाहते हैं इसका जवाब आप पहले भी दे चुके हैं कि आपने ये सब थीम क्यों सिलेक्ट किया है। तो उस क्यों के अंदर भी जो आपने जवाब दिया है उसको समराइज़ करते हुए आप यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं
ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।